प्रदेश के बहराइच से ये खबर सामने आ रही है। भेड़ियों का आतंक यहां ज्यादा बढ़ गया है और अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। भेड़ियों को पकड़ने की मुहिम तेज कर दी गई है, लेकिन भेड़ियों को पकड़ने में 200 लोग उनकी टीम जुटी हुई है। यह खबर इस वक्त दहशत में किस तरीके से यहाँ लोग हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 70,000 लोगों की जान कैसे आफत में है, क्योंकि बहराइच में भेड़ियों का आतंक बढ़ गया है और अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। आदमखोर भेड़िया 9 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहराइच में कैसे खेतों में ये भेड़िया घूम रहा है। अब तक 9 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। भेड़ियों को पकड़ने में 200 लोगों की जो टीम है वो जुटी हुई है और अभी तक भेड़ियों को हालांकि पकड़ा नहीं गया है। बहराइच में भेड़िए का आतंक, ये देखिए भेड़िए किस तरीके से, एक नहीं कई सारे भेड़िए आपको नजर आएंगे। ये 4 फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आदमखोर ये भेड़िए जो बहराइच में इस तरीके से खेतों में आ गए हैं, जंगलों से भटक करके और लोगों की जान पर बने हुए हैं और अब तक 9 लोगों को ये अपना निवाला बना चुके हैं, अपना शिकार बना चुके हैं। आदमखोर भेड़िए, लोग यहां डरे सहमे हैं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक, 9 लोगों की जान जा चुकी है और इन्हें पकड़ने के लिए अब मुहिम तेज कर दी गई है और 200 लोगों की जो टीम है वो तैयार की गई है। वन विभाग की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि लोग रात के वक्त अंधेरे में इस तरीके से घरों से बाहर ना निकले, अकेले बाहर निकलना अवॉइड करें लोग, क्योंकि ये शुरुआती कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि इस तरीके से अगर कोई जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस जाता है तो लोगों को एहतियातन ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप इन चीजों का ख्याल रखें। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आदमखोर भेड़िए 4 इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 47 दिनों से दहशत में है पूरा बहराइच में ये जो गांव है। यहां गांव के लोग, सबसे बड़ी तलाश अब शुरू हो चुकी है और 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। सोचिए 9 लोगों को ये भेड़िया अपना निवाला बना चुका है। 70,000 लोगों की जो जान है वो आफत में है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए एक 200 लोगों की टीम बनाई गई है। लोग देखिए रात के वक्त ही नहीं, दिन में भी ये भेड़िए खेतों में टहलते नजर आते हैं। आलम ये हो गया है कि लोग खेतों में भी जाने से कतरा रहे हैं, बाहर जाने से लोग डर रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं दहशत में रहते हैं, झुंड बना करके जा रहे हैं। अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन 1-2 नहीं, सोचिए 35 गांव इस वक्त बहराइच में दहशत में है और इस 35 गांव में तकरीबन हजारों लोग यहां रहते हैं। 70,000 लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। लमसम यह आंकड़ा इस वक्त आपके सामने और यूपी पुलिस मुस्तैद तो है ही, लेकिन वन विभाग की टीम ने भी अब देखिए 200 लोगों की टीम बना दी गई है इस भेड़ियों को पकड़ने के लिए। फिलहाल अभी यही जानकारी सामने आ रही है। रात तो रात, दिन के वक्त में भी ये भेड़िए इस तरीके से खेतों में घूमते हुए नजर आए और ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आदमखोर भेड़ियों की आपको दिखा रहे हैं। बहराइच का आदमखोर जल्द ही वन विभाग की टीम की पकड़ में होगा। इन गन्ने के खेतों में भी जो आदमखोर है उसकी लोकेशन मिली है और जी न्यूज़ भी इन गन्ने के खेतों के पास है। आप देखिए हम इन खेतों के पास हैं और यहाँ पर जिस तरह से हम भी वन विभाग की टीम के साथ लगातार बने हुए हैं, इन खेतों में भेड़िए को तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कैमरा पर्सन गिरीश है और इन खेतों में भेड़िया हो सकता है और हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए इन गन्ने के खेतों में भेड़िए की लोकेशन मिली है और आप देखिए चारों ओर इन खेतों के वन विभाग का पहरा है और हम इन खेतों से जो आदमखोर जिसने आम जिंदगी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं और वन विभाग की टीम भी चारों ओर से घेरा डाले हुए हैं। और ये देखिए ये गन्ने के खेत और इन खेतों में जो भेड़िया छुपा हुआ है लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। जो ड्रोन है वो भी भेड़िए पर, आदमखोर पर अपनी नजरें रखे हुए हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, बहराइच। तो हमारे संवाददाता नीतीश की रिपोर्ट आपने देखी। उस जगह पे हमारे संवाददाता पहुंचे हैं जहां पर इन भेड़ियों को स्पॉट किया गया है। ये 4 आदमखोर भेड़िए जो इन गन्नों के खेतों में लगातार अपना डेरा बनाए हुए हैं और किसान यहां जाने से कतरा रहे हैं। जो ज़रूरत उनको होती है उन ज़रूरतों को भी वो पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि घर से बाहर निकलना यानी कि खतरे से खाली नहीं है। इन भेड़ियों को दावत देने जैसा है। 9 लोगों को अब तक ये अपना निवाला बना चुके हैं और बहराइच में 35 ऐसे गाँव हैं जो इसकी जद में हैं। इन भेड़ियों का शिकार कभी भी कोई भी गाँव वाला हो सकता है। और देखिए भारत नेपाल सीमा से सटे तराई में है ये बहराइच।
उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो हम आपको समझा रहे हैं। यूपी में जानवर लगातार आदमखोर क्यों हो रहे हैं? दुधवा टाइगर रिजर्व का बफर जोन का भी ये इलाका है। क्यों आदमखोर हो रहे हैं जानिए आप। बहराइच भारत नेपाल सीमा से सटे तराई में है और दुधवा टाइगर रिजर्व का बफर जोन का भी इलाका है। बार से भेड़ियों की जो मान में है उसमें पानी भी भर जाता है और ऐसे में सुरक्षित स्थान की तलाश में गांव में ये भेड़िए पहुंच जाते हैं। जहां एक बार हमला हुआ वहां लगातार ये हमला भी करते हैं और यहां आपको बता दें कि इस सीजन से पहले सुरक्षित जगह की तलाश ये कर रहे हैं। रेबीज होने की वजह से भी हमले करते हैं। भोजन की तलाश में भी आबादी में ये चले आते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ चारों ओर दहशत ही दहशत है। ये दांत लाग रहा है। हाँ। अब तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 लोगों को आदमखोर अपना शिकार बना चुके हैं। बहराइच में आदमखोर ने एक और बच्चे को अपना शिकार बना लिया है। जब तक किसी को उस बच्चे की कोई खोज खबर मिलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह सुबह बच्चे की लाश गांव के खेत में मिली। गांव वालों की भीड़ के बीच बच्चे की लाश खेत में पड़ी हुई थी। बहराइच में भूखे भेड़िए खून के प्यासे हो गए हैं। ना ही बंदूकें और ना ही हाथी की ताकत इनके आतंक को रोक पा रही है। नरभक्षी के आतंक से परेशान लोगों की जान बचाने के लिए विधायक खुद बंदूक लेकर के इलाके की गश्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण भी अपने मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिले के तमाम अफसरों की टीम मौके पर मुस्तैद है। वहीं 5 जिलों का वन महकमा भी मौके पर तैनात है। इलाके के विधायक हाथों में बंदूक थामे इन आदमखोरों को खत्म करने के लिए निकले हुए हैं, तो इन्हें ढूंढने के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। इन्हें पकड़ने के लिए बहराइच वन विभाग की 9 टीमें, कतरनिया घाट की 2 टीमें, गोंडा की 1 टीम भी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि नरभक्षी भेड़िए ने बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। जहां पर भेड़िए की अगली लोकेशन मिली है वहां के लिए हम चल रहे हैं। नाम जाने आपका? ओपी यादव बंदर होगा। ओपी यादव बंदर होगा। यादव जी, अगली लोकेशन कहाँ मिली? अभी हम एहतियात के तौर पे काम्बिंग पे जा रहे हैं। कॉम्बिंग पे। जिस तरह से भेड़िया कहा जा रहा है कि इन गन्ने के खेतों में, तब तक आपका समय बहुत यहाँ पे महत्वपूर्ण है। हम आगे चलते रहें और जी न्यूज़ भी आपके साथ है। हम भी इस पूरी आदमखोर की जो खोजबीन हो रही है उस मुहिम में आपके साथ हैं। तो इस ट्रैक्टर पे इसीलिए हमने आपके साथ जुड़ना चाहा। धन्यवाद आपका। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया। आपके न्यूज़ को देख के पब्लिक भी हमारे साथ है। पब्लिक काफ़ी सपोर्ट कर रही है और हम लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पब्लिक को राहत दी जाए। और यादव जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है, काफ़ी घना खेत है, काफ़ी घना एरिया है। हम लोग ड्रोन के माध्यम से सर्च करते हैं। कहीं लोकेट होता है तो उस एरिया को एहतियात के तौर पे कॉम्बिंग करके उसे कोशिश करते हैं पकड़ने की। देखिए, ये जो सभी जवान हैं वो वन विभाग से जुड़े हुए हैं। वन विभाग की ये पूरी टीम है और पूरी मुस्तैद व्यवस्था के साथ ये पूरी टीम आगे बढ़ रही है। गांव वालों के मुताबिक भेड़िया रात में शिकार पर निकला था। कल रात भी उसने ऐसा ही किया। 4 बजे उसकी माँ की नींद खुलती है तो देखती है कि मेरा बेटा नहीं है मेरे साथ। शोर मचाती है। शोर मचाने पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उसको खोजते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं। खेत में अपने लाडले की लाश लेकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद बच्चे के घर में रोने चीखने की आवाजें आने लगी। कितने बजे लेके गए? कितने बजे? इधर परिवार को सांत्वना देने के लिए बहराइच की डीएम मोनिका रानी भी खैरी घाट गांव पहुंची है। उनके साथ पुलिस और प्रशासन की एक बड़ी टीम है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद गांव में ही खड़े खड़े डीएम ने अधिकारियों को नए निर्देश दिए। थोड़ी मैपिंग करनी पड़ेगी। जैसे पिछले 6-7 घटनाएं में, एक घटना हुई, दूसरी वाली घटना में कितने किलोमीटर के दायरे में।
आपको बता दें कि 25 तारीख की रात को एक 60 साल के बुजुर्ग को भी भेड़ियों ने नोच खाया था, तो वहीं 26 की रात एक 5 साल का बच्चा भेड़िए का शिकार हुआ था। इससे पहले 2 महीने के अंदर 7 बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला था। यानी 2 महीनों के अंदर ही भेड़ियों ने 9 लोगों की जान ले ली है। तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें आदमखोर भेड़ियों ने घायल कर दिया है। अब डीएम के निर्देश पर नए सिरे से आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की तैनाती शुरू हो गई है। चिंता की बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ भेड़िए भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। बहराइच से राजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहराइच से इस वक्त हमारे संवाददाता नीतीश पांडे जुड़ चुके हैं। नीतीश, 2 महीने का वक्त, 9 लोगों की जान जा चुकी है, 40 लोग घायल हो चुके हैं। वन विभाग की तरफ से इतनी लेट लतीफी क्यों? इतना लेट 200 लोगों की टीम का गठन किया गया? क्या पहले से इस बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं वन विभाग की टीम की सुस्ती तो है ही, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हो रही थी, लगातार मौतें हो रही थी, जो भेड़िया है वो अपना शिकार आगे करता जा रहा था, और ऐसी स्थिति में शिकायतों के बावजूद भी वन विभाग की टीम उतनी सक्रिय नहीं हो रही थी जितनी की होनी चाहिए। हालांकि जब ग्रामीणों ने खुद इसका बीड़ा उठा लिया और ग्रामीण खुद भाले, और इसके साथ ही अगर बात करें तो अन्य धारदार हथियार लेकर उतर गए भेड़िए को शिकार करने के लिए कि अगर हमारे पास आओगे तो हम खुद उससे निपटने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो फिर वन विभाग की टीम जगी, प्रशासनिक अमला बहराइच का जगह, और फिर उसके बाद जब विधायक भी, या अगर बात करें तो स्थानीय विधायक भी जब बंदूक लेकर भेड़िए की तलाश में निकल गए, तो मामला पूरी तरह से अब भेड़िए की तलाश को लेकर शुरू हो गया। और अब भेड़ियों की तलाश की जा रही है। इसमें ड्रोन की तैनाती है, जो पुलिस की टीमें हैं वो भी तैनात की गई हैं, वन विभाग की टीमें हैं, और बाकायदा नक्शे को आधार बनाकर भेड़िए की तलाश की जा रही है। आपको बताएं कि एक और अगर ड्रोन की बात करें तो ड्रोन ऊपर से भेड़ियों पर निगाह रखे हुआ है, और दूसरी अगर बात कर लें तो वन विभाग की टीम जाल लगाकर, इसके साथ ही अपने अन्य जवानों को किनारे से पूरी तरह से घेरा डालकर भेड़िए को अब आगे न बढ़ने की पूरी कवायद जारी रखे हैं। तीसरी और अगर बात करें तो पुलिस महकमा ग्रामीणों को सुरक्षा देता नजर आ रहा है, और चौथे बिंदु की बात करें तो ग्रामीण स्वयं के द्वारा खुद की सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भेड़िया कामयाब हो जा रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो किस तरह ड्रोन से जो तस्वीरें ली गई हैं वन विभाग की टीम की तरफ से, उसमें 4 भेड़ियों को देखा जा सकता है। क्या इसके अलावा भी और भेड़िए हैं, और अभी और कितना वक्त लगेगा वन विभाग की टीम से? क्या बताया गया कि पकड़ अभी तक क्यों नहीं पाए? क्या मुश्किलें आ रही हैं? देखिए प्रिया, अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, जो भेड़िया है लगातार अपनी लोकेशन बदल दे रहा है, और काफी तेज ये जो जानवर है वो काफी तेज माना जाता है। तो जब इन वन विभाग की टीमों ने इसको घेरा डालने के लिए, सीधे आने के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित किया, तो इसने अपना रास्ता बदल दिया, जिसकी वजह से वन विभाग की टीमों को कामयाबी नहीं मिल पाई। जैसा कि वन विभाग के कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उनका यह कहना था कि आज 10 बजे के बाद, यानी 11 बजे से पहले इस ऑपरेशन को हम खत्म कर चुके होते, लेकिन भेड़िए ने अपनी लोकेशन बदल दी। चूंकि ये इलाका गन्ने की खेती का है, काफी घने खेत है, तो भेड़िया अपनी लोकेशन बदलने में कामयाब हो जा रहा है। मुश्किल यहां आ रही है। अगर दूसरी बात करें तो अब तक देरी क्यों हो रही है? देरी कहीं ना कहीं भेड़िए के लोकेशन बदलने को लेकर हो रही है। भेड़िया कहीं ना कहीं जो निचले स्तर का, यानी नदी के किनारे का जो क्षेत्र है, वहां पर अपनी जगह बना ले रहा है। सिर्फ एक नहीं, 4 है, और 4 के अलावा अन्य भी हो सकते हैं। एक नया वीडियो नीतीश देखिए भागते हुए, ये लोकेशन की आप जानकारी दे रहे थे, एक नया रात के वक्त का ये वीडियो है। देखिए ये जो ड्रोन कैमरों की निगरानी यहाँ पर लगाई गई है, उसमें ये देखा जा सकता है कि भेड़िया किस तरीके से यहाँ भाग रहा है। जिस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, आसपास आपको खेत नजर आ रहा है, रात के वक्त का चूंकि ये वीडियो है, उसी खेत के पास ये भागता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, और ये खाली मैदान भी है, सड़कें भी हैं यहाँ पर, और यहाँ से बहुत तेजी में दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एक भेड़िया यहाँ स्पॉट किया गया है, और इसीलिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि बहुत फुर्तीला जानवर होता है, और ऐसे में पकड़ पाना वन विभाग के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है, क्योंकि संख्या इनकी ज्यादा है। एक भेड़िया नहीं है, 4 है, 4 भेड़िए ही अभी तक स्पॉट हो पाए हैं। और नीतीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो जानकारी भी दे रहे थे। नीतीश, क्या 4 के अलावा भी इनकी संख्या है? ऐसी कोई गुंजाइश, आशंका ग्रामीणों की तरफ से या वन विभाग की तरफ से, या सिर्फ ये 4 ही है जो 2 महीने से इन खेतों में है? देखिए प्रिया, अभी तक जो जानकारी सामने आई है, जो आदमखोर के तौर पे जाने जा रहे हैं वो 4 हैं।
उसके अलावा अन्य भेड़िए भी हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये 4 की लोकेशन पूरी तरह से ट्रेस है और उसमें एक मुख्य जो भेड़िया है उसको वन विभाग की टीम ने पूरी तरह से लोकेट कर लिया है और उसके पीछे अब घेरा डालने की तैयारी। अगर बात करें तो दिशाओं के हिसाब से हम बात कर लें तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारों तरफ से घेरा डाल चुकी है टीमें। अगर बात करें तो जो नदी का इलाका है, नदी के किनारे का जो क्षेत्र है, वहां पर वन विभाग की टीमों ने अपनी कॉम्बिंग शुरू कर दी है। किनारे की बात कर लें, जिस तरह से मैं दिशाओं का जिक्र कर रहा हूं, तो गांव की ओर जो जाने वाला रास्ता है वहां पर जाल डाला जा चुका है। अगर भेड़िया उधर जाने का प्रयास करेगा तो जाल में फंस जाएगा। अगर दूसरी नीति की बात करूं तो दूसरी ओर ड्रोन ऊपर से निगाहें बनाए हुए हैं। तीसरी ओर की बात करूं तो जो वन विभाग की दूसरी टीम है वो भेड़िए को अपनी ओर आकर्षित करती हुई उधर से घेरा डाले हुए है और कुछ टीमें क्योंकि ये जंगली जानवर है, घने जंगलों के बीच रहते हैं और निकल करके इस तरीके से रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं तो अपने निवाले के लिए और भूख से ये जब बेहाल होते हैं तो आदमखोर बन जा रहे हैं। ये नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये 3 वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच के 30 से ज्यादा के वो गांव जो इनकी जद में है। इस वक्त यूपी में देखिए जगह जगह पर इस वक्त जानवरों के हमले हो रहे हैं। बहराइच में अगर भेड़ियों का हमला हो रहा है तो महाराजगंज में तेंदुए का अटैक हो रहा है। वहीं बिजनौर में आदमखोर गुलदार का लगातार हमला हो रहा है। करीब 1.5 साल से हमला करके कई लोगों को जान से मार देने वाला गुलदार आखिरकार लेकिन पकड़ा भी गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पिंजरे में नरभक्षी गुलदार को तो कैद कर लिया गया बहराइच में, लेकिन मुश्किलें अभी भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि यहां भेड़िया पकड़ से बाहर है। वन विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। पहले उनका लोकेशन ट्रैक किया गया था। ड्रोन कैमरों की वजह से निगरानी भी जो की जा रही थी, काफी हद तक वन विभाग को मदद मिली है, उसमें सफल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गुलदार को पिंजरे में कैद किया गया है। ये देखिए, यूपी के अलग अलग जिलों से इन दिनों इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। बहराइच की बात हमने कर ली और महाराजगंज में भी तेंदुए का अटैक हो रहा है, लेकिन बिजनौर में आदमखोर गुलदार का लगातार जो हमला हो रहा था उससे अब लोगों को राहत की सांस मिली है। 1.5 साल से ये आदमखोर गुलदार हमले कर रहा था लोगों पर, जान से मार देने वाला ये गुलदार आखिरकार पकड़ा गया। लोगों की जान पर जो बनाया था उसे वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया है और ये जंगली जानवर जो घने जंगलों के बीच रहते हैं उत्तर प्रदेश के इन जिलों में आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों में दहशत है।